नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युवंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं बिहार में बीटीएससी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो टोटल 14,000 प्लस पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जिसमें अगर बात करें तो 1,000 प्लस पोस्ट है वो किस चीज की है, बीटीएससी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट भर्ती का नोटिफिकेशन भी क्या इसमें साथ में जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीटीएससी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीटीएससी ओटी असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बीटीएससी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, बीटीएससी ओटी असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको बीटीएससी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके साथ जान देख पाओगे। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी वो किस चीज के बारे में है, बिहार बीटीएससी ओटी असिस्टेंट वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका अभी हाल ही में जारी किया गया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी ने ऑपरेशन थिएटर सहायक यानी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बीटीएससी ने ओटी असिस्टेंट के 1,096 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन नामतित वो किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 2 अगस्त 2022 से 1 सितंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बीटीएससी में बीटीएससी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम बिहार बीटीएससी ओटी असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पे इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बिहार बीटीएससी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो बिहार बीटीएससी ओटी असिस्टेंट वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 426 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 106 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 175 पोस्ट है, एसटी के लिए 12 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 196 पोस्ट है, बीसी कैटेगरी के लिए 141 पोस्ट है, बीसी फीमेल के लिए 36 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 1,096 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा वो साइंस से पास होना चाहिए। अगर आपने साइंस से 12वीं कक्षा पास कर रखी है और साथ में शल्य कक्ष सहायक में आपके पास डिप्लोमा या फिर बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी कोर्स का प्रमाण पत्र है तो आप इसके लिए योग्यता रखते हो, आप इसके लिए अप्लाई वो कर सकते हो। यानी सीधी सीधी बात है, आपकी 12वीं कक्षा वो साइंस से पास होना चाहिए, साथ में आपके पास शल्य कक्ष सहायक डिप्लोमा या फिर बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक की टेक्नोलॉजी कोर्स का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 37 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो बीटीएससी ओटी असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म वो 2 अगस्त से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। अगर बात करें बिहार बीटीएससी ओटी असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 1 सितंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर आप 1 सितंबर के बाद अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसलिए आपको क्या करना है, लास्ट डेट से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भरकर जमा करवा देना है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल ओबीसी और ऑल अदर कैटेगरी जो अदर स्टेट कैंडिडेट है उनके लिए फीस 200 रुपए रखी गई है। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट और ऑल कैटेगरी फीमेल ऑफ बिहार यानी बिहार की जो ऑल कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी भी फीस है वो 50 रुपए आपकी रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो बिहार ओटी असिस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, तो आपका सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पे किया जाएगा। यानी आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी 100 अंकों के आधार पर, और वो 100 अंक है वो आपको कौन कौन से आपको क्या क्षेत्र से मिलने वाले हैं, आपको किस बेस पे आपको 100 अंक वो दिए जाएंगे, उसी के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में, आपकी किस बेस पे तैयार की जाएगी।
तो इंटरमीडिएट या फिर प्लस टू में प्राप्त अंकों के लिए आपके क्या 30 अंक आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा शल्य कक्ष सहायक का डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है यानी DOTA कर रखा है, या फिर बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी की परीक्षा में प्राप्त आपने जो प्रतिशत प्राप्तांक किए हैं उसके 25 अंक आपसे लिए जाएंगे, यानी आपका ये प्रतिशत में वेटेज रहेगा। 30% आपका इंटरमीडिएट का, फिर आपने जो डिप्लोमा किया उससे संबंधित 25% अंक। इसके अलावा बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक या फिर सहायक में उच्चतर शिक्षा के लिए, यानी अगर आपने BSc या फिर MSc कर रखी है तो आपको 20% अंक दिए जाएंगे, जिसमें 10% अंक वो BSc के और 10% आपको MSc के अंक वो दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य अनुभव के लिए प्राचार्य, अधीक्षक, निदेशक संबंधित जिला के सिविल सर्जन से प्रति स्थानांतरित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिवर्ष आपको 5 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम आपको 25 अंक दिए जाएंगे, यानी 25% आपका वेटेज है वो आपका जो एक्सपीरियंस है उसका रहेगा। तो इस तरह से आपका क्या टोटल 100% वेटेज आपका इस तरह से तैयार किया जाएगा। तो अगर आपने MSc वगैरह कर रखी है, BSc वगैरह कर रखी है, साथ में अगर आपने ये डिप्लोमा कर रखा है शल्य कक्ष सहायक का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। बात करते हैं आपको इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं। तो ये सारी चीजें तो आपको लगाने, जैसे कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, एक वो आपका सर्टिफिकेट है शल्य कक्ष सहायक का। इसके अलावा आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट है, जैसे फोटो हो गई, सिग्नेचर हो गया, इन सभी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के अलावा आपकी 2 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है। वो एक तो आपका फोन नंबर आपको अपना खुद का लगाना है, एक आपकी ईमेल आईडी। ये 2 चीजें आपको अपने ही यूज करनी है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो कई बार क्या होता है, ये जो फॉर्म भरता है व्यक्ति वो अपनी चीजें इसमें क्या ऐड कर देता है, और जिसके कारण जब भी आपको BDSC की ओर से आपको कोई सूचना भेजी जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको या तो फिर फोन के माध्यम से, SMS के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी, या फिर बाई ईमेल के माध्यम से क्या ये सूचना आपको दी जाएगी। तो अगर ये चीजें आपकी नहीं होगी इसमें, तो ये सारी सूचना आप जो व्यक्ति फॉर्म अप्लाई करेगा उसके पास ले जाएगी, जिसके कारण आपके अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा तो भी आप कैसे वंचित रह जाओगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये चीजें आपको अपने ही यूज करनी होगी। चलिए बात करते हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो बिहार BTSC OT असिस्टेंट की सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी है वो 5200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए, प्लस में आपका 2400 रुपए का ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। पे लेवल आपका इसमें 4 लगने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको बहुत अच्छी सैलरी वो दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में BTSC ने बिहार में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि BTSC OT असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, BTSC OT असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, BTSC OT असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, BTSC OT असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको बिहार BTSC ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर उसको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।